हाय क्लास। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आइए साहब, आज हम समझते हैं सेक्शन 50 और 50A के बारे में। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। तो सेक्शन 50 क्या कहता है हमारे को? कैपिटल गेन्स ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। डेप्रिसिएबल एसेट्स क्या होते हैं? आपने एक मशीनरी है आपके पास, आपने एक मशीनरी इम्प्लांट की अपने, सॉरी, इंस्टॉल की अपने एक प्रमाइसिस के अंदर में। उस मशीनरी की कॉस्ट थी से 10 CR की। अब वो इंस्टॉल किया आपने सन 2000 से एक के अंदर में, और एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप उसके ऊपर में डेप्रिसिएशन लगाते गए। ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कराऊंगा। तो ये आपकी 10 करोड़ की मशीनरी थी। 2024 आते आते आपकी इस मशीनरी की वैल्यू रह गई से 5 लाख रुपया। ठीक है। अब आपने इस मशीनरी को बेचा है एट से 7 लाख रुपीस। तो क्या हम इस 2 lakhs का हम बोल सकते हैं कि यह हमारा कैपिटल गेन्स है? इसी को समझने के लिए आइए हम सेक्शन को समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, सेक्शन 50। Where the capital asset is a depreciable asset forming part of a block of assets, this section overrides section 242A। मतलब जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है वो इस सेक्शन के ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो क्या एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा, आइए समझते हैं। Capital assets on which depreciation has been allowed, provision of section 48 and 49 will be subject to the below modifications। जो कॉस्ट हमको निकालेंगे हम वो ऐसे निकालेंगे। Where full value of consideration is received or accruing, मतलब यहाँ पैसा मिलने वाला है या मिल गया, plus full value of consideration for the transfer of any other capital asset falling within the block of assets during the previous year exceeds the aggregate of the following amounts। क्या क्या amounts? Expenditure incurred on wholly and exclusively in connection of such transfer। इस 7 लाख को बेचने के लिए, 7 लाख को लेने के लिए आपने खर्चा कर दिया 50,000। तो ये हो गया इन कनेक्शन टू आपको ट्रांसफर के अंदर में, या आपने कनेक्शन इन कनेक्शन टू द सेल ऑफ मशीनरी आपने ये खर्चा किया। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि ये 5 लाख रुपए 1 अप्रैल 2024 को आपने 5 लाख रुपया था, तो ये आपका 5 लाख रुपया आ गया। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी एसेट फॉलोइंग विद इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसके ऊपर मैं आता हूं मैं। ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड और अक्रूड इन एक्सेस ऑफ द अबव शैल बी डीम्ड टू बी कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। याद रखिए, डेप्रिशिएबल एसेट्स हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के अंडर में आते हैं। तो आपको मैं एग्जांपल की तरफ से समझाता हूं। 2021 मेरे पास एक एसेट था से, सपोजिंगली मैंने एक एसेट एक ए लिया। उसका जब मैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स देखता हूं, जो कि मैं आपको बताऊंगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होते हैं जब हम पीजीवीपी करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन करेंगे। उसका से ब्लॉक ऑफ एसेट्स था 25%, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। और उसका कॉस्ट थी से 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया। ठीक है, 10 लाख रुपया उसकी कॉस्ट थी। आपने अब जरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं साहब। आपने एसेट ए लिया 10 lakhs का, आपने 21-22 के ऊपर में 2021 के अंदर में डेप्रिसिएशन मारा उसके ऊपर में 2.5 lakhs। ठीक है। अब आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या हो गई साहब? 7.5 lakhs। नाउ कम्स 2021-22। ठीक है, 2021-22 आ गया। आपने फिर एक एसेट खरीदा से, सपोजिंगली
12 lakhs का। ठीक है, अब आपकी क्या वैल्यू ऑफ, और इसी के अंदर में वो फॉल कर रहा है, वो ऐसा एसेट है जो इस ब्लॉक में फॉल कर रहा है, से एसेट बी। तो आपका अब हो गई 19,50,000 से, सपोजिंगली फॉर ईज ऑफ मतलब कि कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन करने तो बैठूंगा नहीं, 21-22 के अंदर में आपने डेप्रिसिएशन इस पे मारा से 12 का 1/4 हो गया 3, और 7 का हो गया 2 के आसपास पकड़ लेते हैं, तो आपने 5 लाख रुपया मारा, सपोजिंगली है तो कुछ ज्यादा ही होता है, बट ईज के लिए कर लेते हैं। अब आपकी एसेट की वैल्यू हो गई 17.5 लाख। आपने 22-23 के अंदर में एक एसेट और जोड़ा इसमें। हर साल खरीदोगे क्या? खरीदते हैं भाई, मान लो एक्सपेंशन चल रहा है, आपने एक और एसेट खरीदा से 14 लाख रुपया का। आपने क्या किया, एसेट ए को बेच दिया सपोजिंगली 20 लाख रुपए में, तो यहां से आप 20 लाख रुपए कम कर दीजिए। अब से सपोजिंगली 40 लाख में, 40 लाख में बेच देते हैं, पहला सिनारियो 40 लाख में बेचा। तो क्या कहता है एक्ट कि साहब 40 लाख में आपने बेचा, माइनस से सपोजिंगली 50,000 आपका खर्चा हुआ, 39,50,000 के अंदर में आपका जो कॉस्ट पड़ी, यानी कि 40 लाख माइनस 50,000, 39,50,000 आपकी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गई। इन दोनों का जोड़ यानी 7-4-11, 31 लाख रुपीज, 31 लाख रुपीज जो है आपका 31.5 माइनस 39.5, अगर ये सारा का सारा ब्लॉक खत्म हो जाता है, ठीक है, ये जीरो हो जाती है वैल्यू इसकी, मतलब कि इसको बेचने पर यहां पे सिर्फ एक नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा सब, 39.5 माइनस 31.5, 8 लाख की नेगेटिव वैल्यू आएगी। वो नेगेटिव वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, तो 8 लाख रुपया हमारा कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा। अकॉर्डिंगली ऑल्टरनेटिवली अगर आपका यही चीज 20 लाख रुपए में आपने बेची होती से एसेट ए को, ठीक है, तो क्या होता, 31.5 और यहां पे 50,000 मैंने खर्चा किया तो 19.5, तो यहां पे क्या होगा, जो 31.5 है, 31.5 माइनस 19.5, कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा आपको। आपकी जो जो नेट बुक वैल्यू है उस साल के अंदर में 22-23 में बन जाएगी कितनी, 9, 2, 11 और 12 लाख रुपया। यहां पे आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो जब तक आपका ये सारा का सारा कॉस्ट कवर हो करके उसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो, तब तक उस डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर में आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर आपकी टोटल कॉस्ट प्लस डब्ल्यूडीवी, यानी ये 14 लाख रुपया प्लस 17.5 लाख रुपया के ऊपर आपको अमाउंट मिला, तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है साहब, क्लियर है? हम यहां पे फोकस हमारा एकदम सही है इसके ऊपर में। सो आप अगर सपोजिंगली आपने खरीदी है मोटर कार, मोटर कार के ऊपर में से डेप्रिसिएशन लगता है 15%, आपने एक और मशीनरी खरीदी से प्लांट खरीदा, उसके ऊपर भी 15% डेप्रिसिएशन है, आपने सारी मोटर कार बेच दी, तब भी अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी के प्लस मोटर कार के ऊपर का जो वैल्यू आएगा अगर वो नहीं आता, तब भी आपकी नेट बुक वैल्यू इन दोनों को लेस करके जो बचेगा अमाउंट वही आएगा। क्लियर है? हम यहां पे आगे साहब आइए पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये रियल लाइफ एग्जांपल में मैं कर चुका हूं, तो आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दिस। सो आगे पढ़ते हैं। Where all the assets in a block are transferred during the previous year, the block itself will cease to exist. मोटर कार भी आपने बेच दी, प्लस आपने से प्लांट एंड मशीनरी भी बेच दी, तो ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें एसेट फिजिकली अब तो कुछ रह नहीं गया वहां पे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ऐसे होगा कैलकुलेट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ग्रॉस ब्लॉक, of that block, plus actual cost of asset acquired in the block during the previous year, plus expenses in connection to transfer, ये इन सबको माइनस कर देंगे इसके संग में, तो हमारा क्या निकल के जाएगा, डीम्ड कैपिटल गेन बन जाएगा।
तो इस केस में साहब समझिएगा, अगर आपने अपने एसेट्स में से कुछ बेचा है मगर बाकी एसेट्स आपके फिजिकली प्रेजेंट हैं, और उसके केस में भी अगर आपका जीरो आता है तब भी कैपिटल गेन लगेगा। और अगर आपने सब कुछ बेच दिया, प्लांट एंड मशीनरी भी बेच दी, बाकी जितने भी एसेट्स है उसमें फॉल करते हुए बेच दिए, तब भी आपको कैपिटल गेन लगेगा या लॉस होगा शॉर्ट टर्म जो भी। ठीक है, लॉस मैं आपको कवर कराऊंगा जब आई एम गोइंग टू डू प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब अकॉर्डिंगली 50A क्या कहता है? 50A कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ पावर सेक्टर एसेट्स, दोज कंपनीज विच आर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने यूनिट्स हैं, उस केस में क्या होगा? इफ इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स रेफर्ड टू इन 32(1)(1), जो हमारा ग्रॉस ब्लॉक ऑफ एसेट्स है, the provisions of section 48 and 49 shall apply subject to the modification that WDV of the asset as defined under section 43(6), जो 43(6) को डिफाइन करता है एसेट्स को, as adjusted shall be the cost of acquisition। पावर सेक्टर के अंदर में नोटिफिकेशन के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगती है कि भाई इतना % ही डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा, तो हमारी उस यूनिट को हम एडजस्ट करते हैं अपने डेप्रिसिएशन से, और जो नेट बुक वैल्यू आती है उसके ऊपर में हम लगा देते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब है, नॉर्मल केसेस में आप ओपनिंग WDV प्लस एडिशंस माइनस सेल्स लेकर के आपका जो अमाउंट निकलता है उसके ऊपर में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और अगर आपका जीरो हो गया ये सारा का सारा, यानी कि नेगेटिव में फिगर आ गई, तो आपका वो कैपिटल गेन मान लिया जाता है। पावर सेक्टर में आफ्टर डेप्रिसिएशन जो WDV निकलती है प्लस एडिशन जो उसके नेट बुक वैल्यू ऑफ एडिशन माइनस सेल्स इज इक्वल टू माय कैपिटल गेन, अगर उस एसेट का या तो वो एसेट पूरा खत्म हो गया हो या तो उसके अंदर में माइनस में फिगर आ रही है। क्लियर है हम यहां पर? तो आज की क्लास यहीं तक थी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर योर नोट्स। ये आपका मेरा ईमेल एड्रेस, ये मेरा फोन नंबर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय।